कहानी की शुरुआत में हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है अकीरा, जो अपने साथ मैगी खाते हुए एक पिक्चर देख रहा था जिसमें हज़ारों ज़ॉम्बी से एक बंदा भाग रहा था। उसको देखते हुए वो ये सोच रहा था कि काश इस हीरो की जगह वो खुद होता। सुबह के 4 बजने वाले थे तो अकीरा सो जाता है क्योंकि उसे सुबह काम पर भी जाना होता है। इसके बाद हमें कहानी 3 साल पीछे दिखाई जाती है, जब उसे उसकी मनपसंद जॉब और वहाँ के लोग उसे बहुत प्यार कर रहे थे। तभी उसका बॉस उसे उसकी सीट दिखा के चला जाता है, लेकिन तभी अकीरा को एक लड़की दिखाई देती जिसका नाम सावरी होता है और वो बहुत ही सुंदर होती है। सावरी को देखकर अकीरा को उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। सावरी यहाँ पे उसका वेलकम करती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। फिर शाम को उसके कोवर्कर उसके साथ पार्टी में जाते हैं। सब उसका वेलकम कर रहे थे और सब उससे वो अकीरा ये भी बताता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। बार में उसको सावरी भी दिखती है और वो ये निर्णय लेता है कि वो बहुत लगन से काम करेगा और एक दिन सावरी को इम्प्रेस करेगा। पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि सब लोग घर जाने की बजाय अपने काम पे दोबारा जा रहे थे। असल में कंपनी से इन लोगों को इतना काम मिलता है कि इन लोगों को घर जाने का भी मौका नहीं मिल पाता है। इसी तरह 2 रात काम करने के बाद अकीरा का काम पूरा हो पाता है। वो घर पहुंच के थोड़ी ही देर सोता है कि सुबह हो जाती है। फिर वो परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे खूब सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, पर उसको कोई लेता नहीं है क्योंकि काम ही इतना होता है। और वो ये भी सोचता है कि वो जी लगा के काम करेगा क्योंकि ये नौकरी उसने खुद से चुनी है और इन्हें पैसे भी टाइम पे नहीं मिलते हैं। इनका बॉस भी बहुत खड़ूस होता है, वो इन लोगों को सही से पैसे भी नहीं देता है टाइम पर, और ये लोग सारे दिन या तो सिगरेट, दारू या फिर कोल्ड ड्रिंक पिया करते हैं। ऐसे ही अकीरा को काम करते हुए 1 साल हो जाता है और उसे ये भी नहीं पता रहता कि उसने लास्ट टाइम कब नहाया था। आज उसके ऑफिस ने एक लड़के ने वहाँ छोड़ दिया था, तो उसका काम भी अकीरा को ही करना पड़ता है। इसका मतलब अकीरा को आज फिर ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये भी सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे क्यों ही काम कर रहा है, क्या वजह है यहाँ काम करने की। फिर वो समझता है कि वो खाली सावरी के लिए यहाँ पे रुका है, वो बस सावरी को इम्प्रेस करना चाहता है। लेकिन उसी रात उसे पता चलता है कि उसका बॉस और सावरी के साथ उसका चक्कर चलता है। ये सब सुनने के बाद अकीरा बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ उसको काम करते हुए 3 साल हो गए थे और उसने ये भी सोचा, अगर मैंने कहीं दूसरी जगह जॉब ली तो हो सकता है वो इस जगह से भी बदतर हो। वो अपने कमरे की तरफ देख रहा होता है, वो टीवी देख रहा होता है और वो सोचता है कि उसने अपना 2 साल से अपना कमरा ही नहीं साफ़ करा है। बहुत बार तो वो सुसाइड करने का भी सोचता है। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पे हमें एक ज़ॉम्बी दिखाया जाता है तो अकीरा जल्दी से बाहर भागता है डर के मारे, पर यहाँ हमें बाहर पता चलता है कि यहाँ तो और ज़ॉम्बीज़ हैं। फिर अकीरा ये सोचता है, वाओ, अब मुझे जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। वो हर तरह से फ्री हो जाता है। उसे लगता है अब वो हेवन में आ गया है। उसको सब बहुत बढ़िया लग रहा होता है, उसे अब वर्क भी नहीं करना होता है। लेकिन वो सोचता है, पर चल क्या रहा है, ये क्या चल रहा है। पर वो ये भी सोचता है कि वाह, अब उसे जन्नत मिल गई। यहाँ आसपास उसको पेड़ गिरते हुए दिखाए जाते हैं, पत्तियाँ गिरती हैं और वो बहुत रिलैक्स फील करता है, बहुत 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 रिलैक्स फील। वो ये सोच ही रहा होता है और वो ये भी सोचता है कि अब वो जाएगा और सावरी को अपने दिल की बात बता देगा, लेकिन उसके पीछे अभी भी ज़ॉम्बी पड़े थे, इसलिए वो भाग रहा था। वो इस घर से उस घर ही छलांग मारते हुए भाग रहा था इधर उधर। अब वो सोच रहा था, अब वो क्या करे, अब वो क्या करेगा। तभी वो सूरज की तरफ देखता है और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने का ठान लेता है और वो एक स्माइल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शहर में हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हो गए थे। ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेज़ी से फैल गया था। फिर वो जाता है सावरी के घर उसे अपने दिल की बात बताने, लेकिन गेट वहाँ पहले से ही खुला रहता है। फिर हमें पता चलता है वहाँ तो एक उसका बॉस है। फिर वो सब कुछ छोड़ के बॉस को मारता है एक पंच। फिर बॉस उसका गिर जाता है। फिर रात हो जाती है। रात को हमें दिखाया जाता है कि वो बियर पी रहा है और बस यहीं ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।